नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो साझा करेंगे जो हमारे गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, हमारे परिवार से संबंधित है, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से संबंधित है। आजकल गृहस्थी की नींव कमज़ोर क्यों पड़ रही है? आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है, उजड़ रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसके मूल कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा, जो समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि ऐसा क्यों है। इसके कारण इस प्रकार से हैं: पीहर वालों की अनावश्यक दखल अंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा जिसके अंदर कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, आपसी तालमेल का अभाव हो गया है लोगों में, जुबान दराजी यानी कि जो बोल रहा है वो बोल रहा है, एक दूसरे के ऊपर उत्तर और प्रति उत्तर कर रहे हैं। सहन शक्ति की कमी, किसी में भी आज के दिन सहन शक्ति नहीं है। आधुनिकता का आडंबर दिखा रहे हैं हम। समाज का भय नहीं है किसी के अंदर कि समाज क्या कहेगा। और घमंड का झूठा ज्ञान, हम झूठे ही जिए जा रहे हैं अपने घमंड में जिसका कोई अर्थ नहीं है। अपनों से अधिक गैरों की राय मानना, परिवार से पृथक हो जाना या अपने परिवार से कट जाना, घंटों मोबाइल पर चिपके रहना और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान ना देना। दोस्तों, ये कारण है परिवार टूटने के। अहंकार में वशीभूत रहते हैं व्यक्ति कि मेरे पास गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, बंगला है, लेकिन परिवार नहीं टिकता। मेरे ख्याल से शायद ये 12 कारण हैं जो एक परिवार को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। वरना पहले भी तो परिवार होता था, और वो भी संयुक्त और बड़ा परिवार, लेकिन वर्षों आपस में निभती थी, भय भी था, प्रेम भी था और रिश्तों की मर्यादित जवाबदेही भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं कि मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक उसने पानी का लोटा भी नहीं उठवाया। दोस्तों, तो फिर क्या करेगी वह बेटी शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के कामकाज सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार नहीं देते हैं। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना इस पर ध्यान देती हैं फ़ोन के ऊपर। भले ही खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, ऐसे में वो माँ 2 घर खराब करती है। मोबाइल तो है ही है। रात दिन बात करने से परिवार के लिए किसी के पास समय नहीं है। या तो टीवी या पड़ोसन से एक दूसरे की बुराई, या फिर दूसरों के घर में ताक झांक करना। खुद का परिवार इसी कारण उजड़ जाता है। परिवार में जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल हैं, बस दनादन लगे रहो। बुजुर्ग हैं वो तो बोझ हो गए हैं आज के समाज में। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं, पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता। अब अपने कमरे में, वो भी मोबाइल पर। बड़े घरों का हाल तो और भी सत्यानाश हो चुका, खराब हो चुका। कुत्ते बिल्ली के लिए समय है, परिवार के लिए नहीं। वो कुत्ते बिल्लियों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपनों के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, मोबाइल, स्कूटी पर घूमना फिरना, समय बचे तो बाजार जाकर शॉपिंग करना और ब्यूटी पार्लर में रंग पुताई करना, जहां घंटों लाइन लगानी पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप बच्ची को शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच शायद कुछ अलग है। ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि दिमाग में ये है कि कहीं तलाक वलाक हो जाए तो बेटी अपने पांव पर खड़ी रह जाए, खुद कमा के खा ले। जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो उसका परिणाम वही आना है जो हम सोच रहे हैं। और सबसे खतरनाक है जुबान और भाषा, जिस पर अब किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझा जाता है। आखिर शिक्षित हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो विरासत में हमें मिली है, आखिर झुक गए तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। गोली से बड़ा घाव जो है वो
बोली का होता है, क्योंकि कहते हैं तलवार का घाव बढ़ सकता है लेकिन वाणी का नहीं। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं। पुरुष जैसे अत्याचारी और नरभक्षी हो गए हैं क्या? बेटा भी तो पुरुष ही है। एक अच्छा पति भी पुरुष है, जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है, भागता है, परिवार की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए। खुद के पास भले ही पहनने के लिए कपड़े न हो, घरवाली के लिए हार के सपने जरूर देखता है, बच्चों को महंगी शिक्षा देता है। मैं मानता हूँ पहले नारी अबला थी, माँ बाप से एक चिट्ठी का मोहताज रहती थी और बड़े परिवार का काम का बोझ भी उसके ऊपर रहता था। अब ऐसा क्या है? सारी आज़ादी, मनोरंजन हेतु टीवी, वीडियो, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड पैक्ड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं तो नौकर चाकर हैं, घूमने को स्कूटी, गाड़ी या फिर और भी आज़ादी चाहिए परिवार तोड़ने के लिए, परिवार विखंडन करने के लिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा, इसका हमने कभी विचार नहीं किया। घर में कोई काम ही नहीं बचा किसी के पास, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी ताना कसी या नाराजगी। रात दिन काम कर रही हूँ, ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना और 1 घंटे सजना नहीं अखरता, लेकिन 2 रोटी बनाने में उन्हें दिक्कत होती है। कोई कुछ बोला तो क्यों बोल गया, इज्जत कम हो गई। बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब नहीं हो पाएगा। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, अपनों के लिए। दोस्तों, घर में परिवार तो टूटेंगे ही, उनका विखंडन निश्चित है, उनका अलग होना या बर्बाद होना तय है। पहले की हवेलियां सैकड़ों वर्षों से खड़ी हैं और पुराने रिश्ते भी। आज बिरला सीमेंट वाले मजबूत घर कुछ ही दिनों में धाराशायी हो जाते हैं। अच्छी सीमेंट आती है, कुछ बचता नहीं है और रिश्ते में भी महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। इसका कारण है घरों को बनाने में भी भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कारों का पानी देना या गलत संस्कार देना। खैर, हम तो कैसे तैसे जी लिए। सोचें आने वाली पीढ़ियां, घर चाहिए या दिखावे की स्वतंत्रता या आज़ादी। दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो घर में ही महफूज होती है या रात का सुकून तो घर में ही होता है। हो सकता है मेरी बातें कईयों को बुरी लगें, उनके ऐसे लगेगा जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो, विशेषकर उन महिलाओं को जो ऐसा करती हैं। लेकिन सच तो यही है। समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। यही हर समाज में, हर घर की यही कहानी है। जो युवा बहनें हैं और जिनको बुरा लगा हो वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अभी भी वक्त है हमारे पास। पुरुषों, लड़कों को भी समझना होगा, चेतना होगा कि महिलाएं, लड़कियां मात्र भोग की वस्तुएं नहीं हैं और न ही दोयम दर्जे की वो प्राणी हैं। दोस्तों, वह अन्नपूर्णा है, महालक्ष्मी है, माँ सरस्वती हैं और उसका स्वरूप और जगत जननी है। उनका आदर करें, सम्मान करें, सशक्त करें, उनको इज्जत दें। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हैं, अपनी सोच के ज़रिए, अपनी विचारधारा के ज़रिए। रिश्ते हमेशा झुकने पर ही टिकते हैं, तनने पर या कठोरता में टूट जाते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानते थे। आज का मूर्ख शिक्षक व्यक्ति जानकर भी नहीं जानना चाहता। काश वह सब जान जाता, क्योंकि जो वृक्ष झुकते नहीं हैं वो ज़्यादातर तूफानों में टूट जाते हैं। आप सफ़ेदे को देखिए, तूफान आंधी में वो पूरा झुक जाता है और ज़मीन से स्पर्श करता हुआ वापस खड़ा हो जाता है। किंतु जो कठोर होते हैं, जिनमें झुकने का भाव नहीं होता, वो अक्सर टूट जाया करते हैं। तो आज का वीडियो समर्पित है हमारी माताओं को, बहनों को, जो परिवार को विखंडन करती भी हैं और विखंडन करने से रोक भी सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती, जय नारी शक्ति।